फवाद लेकिन ऑब्वियसली बीइंग चलें फवाद आलम साहब से पहले बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फवाद भाई। बाकी बातों पे आने से पहले सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त बाबर की ज़ल्मी और रिजवान साहब की सुल्तान पॉइंट्स टेबल में नीचे नंबर्स पे हैं सबसे ज़्यादा। आपको लगता है कि टीमें टर्न अराउंड कर सकती हैं, अभी भी मौका है मौजूद? देखिए दोनों बड़ी टीमें हैं और पास में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। यस अभी टू अर्ली है क्योंकि अभी दो मैचेस हुए, इतने ज़्यादा मैचेस नहीं हुए और मुल्तान सुल्तान ने हमेशा वो पिछले 2 साल से लास्ट 2 ईयर से तो बहुत ज़बरदस्त खेलती हुई आई है, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस जो है सवाल निशान आ रही है कि वो स्टार्ट वो अच्छा लेते हैं। अभी इस दफ़ा उनको स्टार्ट अच्छा नहीं मिल सका, बट रिजवान है उधर थिंक टैंक और ज़ाहिर है बाबर है ज़ल्मी में, तो टाइम लगता है। लेकिन ऐसी टीमों को ये है कि अगर कॉम्बिनेशन का बन गया और एक क्लिक इन लोगों को मिल गई तो ये आगे आने वाले मैचेस में अच्छा करेंगे। इवन के जो है सामने वाली टीम को टफ टाइम भी देंगे क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, इनको पता है इस इतनी मुश्किल से किस तरह निकलना और अपनी टीम को किस तरह निकालना है। अच्छा अब ये भी बताइएगा कि अभी तो कराची पिंडी में मैचेस हैं, चलें ठीक है वो हो गया, इसके बाद अगला स्पेल जो है वो लाहौर और मुल्तान में होना है और जिन दिनों में मैचेस होने हैं उन दिनों में टेम्परेचर जो है वो 40 से ऊपर रहने का इम्कान है। और हम वैसे भी बात करें कि टेम्परेचर मतलब कुछ डिग्रीज देन नॉर्मल वैसे ही ऊपर जा रहा है, तो कितना मुश्किल होगा ये तमाम खिलाड़ियों के लिए, या फिर वो इन कंडीशंस के यूज्ड टू होते हैं? देखिए लाहौर और अभी जो पिंडी में भी है, क्योंकि मैचेस देखें रात में हो रहे हैं तो फ़र्क पड़ता है, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यस 40 डिग्री होगा तो उसका फ़र्क तो पड़ेगा, और जो दोपहर वाला ख़ास तौर पे मैच है उस पर ज़्यादा थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं तो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि ज़ाहिर है सब दुबई भी खेलें, इवन जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी भी हुए और भी मैचेस दुबई में भी खेलते हैं। श्रीलंका में बहुत ह्यूमिडिटी होती है तो प्लेयर इस चीज़ को आराम से एडजस्ट कर लेता है। मुश्किलात हैं बट सरफेस भी चेंज होगी प्लेयर्स के लिए और कंपटीशन भी अच्छा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो लाहौर की विकेट होगी और मुल्तान की विकेट होगी वो टोटली डिफरेंट है कराची और पिंडी की विकेट। मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें मुश्किल होती है, इवन फील्डिंग भी मुश्किल होती है। बट बैटिंग के देखें, बैटिंग का एक अलग चीज़ है क्योंकि ज़ाहिर है आपकी उसमें भी एनर्जी लगती है। फास्ट बॉलिंग के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि जितनी गर्मी होती है स्वेट ज़्यादा होता है, पसीना ज़्यादा निकलता है, बॉल को ग्रिप करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। पर मेरे ख्याल से अभी टू अर्ली है, इतना ज़्यादा उसको उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा जो है उस गर्मी ह्यूमिडिटी, क्योंकि पाकिस्तान में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लेयर को, जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे, क्योंकि रात में आप कुछ भी कर लें पाकिस्तान में रात का मौसम अच्छा हो जाता है। 6 बजे के बाद मौसम अच्छा हो जाता है और रात का मैच तो शुरू ही 8 बजे होता है। पंजाब में जरा ह्यूमिडिटी जुलाई ऑनवर्ड्स मानसून के मौसम में शुरू होती है। कराची आए तो पता चले। अब भी बताइएगा फवाद भाई कि अब हमारे अपने स्टार्स हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, तो सबको फिट रखना हर टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है। मतलब वो कोशिश तो उनकी यही होगी। क्या वक्त आ गया कि अभी से प्लेयर्स रोटेशन शुरू कर दी जाए, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज लेकिन उस जमीन में भी करना पड़ेगा? फिर देखिए ये कहना गलत होगा कि लाइक अब जैसे प्लेयर है, प्लेयर के खुद के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि वो अपने आप को फिट रखे। ये किसी की वो क्या कहते हैं ना, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, प्लेयर की जिम्मेदारी है वो अपने आप को फिट रखे और उसको पता होना चाहिए कि वो कितनी उसकी एनर्जी लग रही है, कितना उसको खेलना है, कब उसको रेस्ट करना है और किस तरह रेस्ट करना है, कितनी उसको ट्रेनिंग करनी है। आगे जो मैचेस आ रहे हैं, आगे जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, इवन लीग खेलता है या पाकिस्तान के लिए खेलता है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, उसके पास सारा जो है स्ट्रक्चर होता है। तो आई थिंक प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। जब तक प्लेयर खुद नहीं चाहेगा मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। और प्लेयर्स को सब कुछ आजकल के ज़माने में तो सब कुछ पता है प्लेयर को, और इजीली उनको सारी चीज़ें बताया भी दी जाती है। एज अ ट्रेनर, जो ट्रेनर भी होते हैं आपके पर्सनल ट्रेनर भी होते हैं, इवन सबने अपने अपने पर्सनल ट्रेनर भी रखे हुए हैं। तो ये प्लेयर की जिम्मेदारी ज़्यादा है निस्बत मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट आपको सपोर्ट कर सकती है उसमें, यस अगर प्लेयर को सपोर्ट ना करे फिर प्लेयर कह सकता है, लेकिन मैनेजमेंट सपोर्ट करेगी, करना प्लेयर नहीं है। शुक्रिया आपका फवाद, थैंक यू। इंटरेस्टिंग।